बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिला शुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात को अपने दस्ते कुदरत को फैला देता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले, और फरमाया दिन को अपना हाथ बढ़ाता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले। और हुजूर ने फरमाया ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा यहाँ तक कि क़यामत का आफताब जो है वो मगरिब से तुलू हो जाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब एक माँ जो है, एक माँ का कलेजा फट जाता है जब उसके बेटे को कोई तकलीफ होती है, जब उसके बेटे को कोई कांटा भी चुभता है तो उसका दिल फटने को आता है कि मेरे बेटे को तकलीफ हुई है। और वो खुदा जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है वो हमें कैसे जहन्नुम में दाखिल करेगा। वो तो चाहता है कि है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं। वो तो गफूर रहीम रब है, वो तो कहता है कि मेरे दरवाजे पर आ जाओ। उसने तो क़यामत तक इंसान को छूट दे रखी है, क़यामत तक उसने इंसान को छूट दे रखी है कि आए तो सही मेरे दरवाजे पर, एक दफ़ा मेरे घर में आके सजदा रेज़ होके रो कर अपनी आंखों से आंसू निकाल कर ये बात कहे तो सही कि मौला भूल चुका हूँ, माफ़ कर दे। वो गफूर रहीम ज़ात है, वो चाहे तो एक छोटी सी नेकी के बदले इंसान की सारी ज़िंदगी के गुनाहों को नेकियों में बदल डाले। लेकिन हमने अपने रब की तरफ आना छोड़ दिया है, हमें मौत भूल चुकी है, हमारे ज़हन में मरने का ख्याल ही नहीं रहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इतने गुनाह भी कर बैठो कि आसमान तक पहुंच जाए, फरमाया खालिस तौबा कर लो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। अब कितने गुनाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आसमान तक भी पहुंच जाएं, इतने गुनाह हुजूर ने फरमाया बंदा कर ले, लेकिन एक बार अल्लाह की बारगाह में आ जाए, सजदा रेज़ होकर अर्ज़ करे मौला भूल गया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। वो गफूर रहीम ज़ात है, वो माफ़ करने वाली है। ये बात जहन में रखिए कि हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब ख़त्म हो जाए। हमारे दिन भी गुनाहों में गुजरते हैं, रातें भी गुनाहों में गुजरती हैं, दिन चढ़ता है ढल जाता है। हमारी दुनिया में दुनियादारी के अगर एतबार से देखा जाए, किसी ने मुलाजिम रखा हो ना, वो उसका एक दो दफ़ा उसका कहा ना माने, नाफरमानी करे तो बंदा उसे तनख्वाह देना छोड़ देता है, काम से निकाल देता है कि तू निकल जा, मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे रहा, कि मैं तुझे माल देता हूँ, मैं तुझे पैसे देता हूँ, महाना तनख्वाह देता हूँ, तू मेरी बात ही नहीं मानता। ये बात जहन में कभी सोचिएगा कि वो गफूर रहीम ज़ात जो है सुबह से शाम तक बंदा उसकी नाफरमानी करता है, सुबह से शाम तक बंदा उसकी नाफरमानी करता है। सुबह से शाम तक 5 दफ़ा दिन में अजान आती है, उसका हुक्म आता है, उसका बुलावा आता है उसके घर में जाने के लिए, लेकिन हम कितना जाते हैं। हमारे पास वक्त है तो सिर्फ चौराहों पर बैठने का, हमारे पास वक्त है तो जनाब लोगों की गीबत करने का, हमारे पास वक्त है तो गुनाह करने का। सिर्फ अगर नमाज का कहा जाए तो जवाब बहुत से लोगों का यही होता है, यार टाइम नहीं लगता, वक्त नहीं लगता, कामों से मसरूफियत जो है बहुत ज़्यादा है, काम से टाइम नहीं लगता। तब काम कहाँ जाएंगे जब तेरी रूह जिस्म से निकाल ली जाएगी, जब तेरा जिस्म जो है वो मैयत की शक्ल में पड़ा होगा, उसमें रूह नहीं होगी, तो अपने जिस्म का भी मालिक नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फिर भी कह रही है कि मेरे बंदे चाहे तेरे दिन गुनाहों में गुजरते हैं, चाहे तेरी रातें गुनाहों में गुजरती हैं, हुजूर ने फरमाया अल्लाह पाक रात से दिन तक अपने दस्ते कुदरत जो है, रहमत का दस्ते कुदरत फैला के रखते हैं ताकि तौबा करने वाला उसके दरवाजे पर आए और तौबा कर ले। लोगों वक्त है, अब वक्त है, तौबा कर लो, उसकी बारगाह में सजदा रेज़ होके एक दफ़ा उससे सच्चे दिल से माफ़ी तलब करो। वो गफूर रहीम ज़ात
تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کبھی تو اس کے دروازے پر آؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔